अच्छा, तो आज बात करते हैं स्कॉलरशिप के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशनल लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में, जो कि स्कॉलरशिप्स के लिए यूज़ होता है। जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके क्राइटेरियाज़ में एक डॉक्यूमेंट ये भी होता है कि हम उनको कन्विंस करते हैं कि हम इस प्रोग्राम में एलिजिबल कैसे हैं और हम इस प्रोग्राम के लिए किस तरह फ़िट है। तो उसमें हम अपने बारे में बताते हैं, प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं और साथ में अपने गोल्स के बारे में बताते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट को या मोटिवेशनल लेटर को किस तरह लिखते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आते हैं प्री राइटिंग स्टेप्स, यानी अभी आपने कागज़ और कलम नहीं उठाया है और इससे पहले कि आप स्टडी करें तो आपको किस ज़ाविये के साथ, किस एंगल के साथ इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसमें आपका इरादा है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और अपना प्रोग्राम सर्च कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो उसी वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी का वेबसाइट निकाल के मास्टर प्रोग्राम्स के क्राइटेरियाज पढ़ें। सर्च द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस, अगर वहाँ पे एसओपी के लिए, पर्सनल स्टेटमेंट के लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, बाज़ यूनिवर्सिटियाँ देती हैं, बाज़ नहीं देती। अगर यूनिवर्सिटी ने दी हुई है तो उनको गौर के साथ पढ़े, समझने की कोशिश करें कि वो क्या मांगते हैं और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना एसओपी डिज़ाइन करें। फिर उसके बाद कम से कम 5 या 10 एसओपीज़ इंटरनेट से, फेसबुक से या कहीं से भी आपको मिल जाती है, तो वो पढ़ें अपने सब्जेक्ट्स के अंदर और ये जानने की कोशिश करें कि लोग इसको किस तरह लिखते हैं और इसके अंदर के कौन कौन से मवाद शामिल होते हैं। उसके बाद कागज़ और कलम उठा के अपने बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, और रफ पॉइंट्स लिखिए, यानी हिंट्स की शक्ल में पॉइंट्स लिखे बिना तरतीब के, जैसे ही आपके माइंड में आ जाए उनको ही लिख डालें। उसके बाद उस पर एक नज़र दौड़ाए और उसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करें कि कौन सा पॉइंट पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में आना चाहिए, यानी उसको एक तरतीब दे। और साथ में ये भी करे कि अपना एग्ज़ामिनर ख़ुद बन जाए और उनमें फ़िल्टर लगा के उनसे कुछ मवाद ख़ारिज कीजिए, या अगर आप कुछ ऐड करना चाहे, जहन में आ जाए, तो ये भी साथ करे। ये तो प्री राइटिंग स्टेप्स हो चुके हैं। अब आपने हैंड्स नोट किए हैं कागज़ पर और आपके पास एक रफ़ एस्टिमेट आ चुका है कि कौन कौन से मटेरियल्स आपने शामिल करने हैं और कौन से शामिल नहीं करने। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन से, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका जो एसओपी है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में लिखे कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं, आप किस प्रोग्राम के लिए आपने इरादा बांधा है। तो उस प्रोग्राम का नाम जो मास्टर्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और साथ में यूनिवर्सिटी का नाम और साथ में कंट्री का नाम भी वहाँ पे मेंशन करें, ताकि एडमिशन कमेटी फ़ौरन समझ जाए कि हाँ, ये एसओपी जो है रिलेवेंट है और इसी एडमिशन कमेटी के लिए ही भेजा गया है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में जाके अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में लिखे और साथ में उसी फील्ड और उस एरिया के अंदर आपका जो पैशन है वो लिखे, यानी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, आपने किस चीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर्स किया था, अभी आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीएस किस चीज़ में था, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर्स किस चीज़ में था, तो उसके बारे में लिखिए। अगर उसी प्रोग्राम के अंदर जो आपके पास ऑलरेडी डिग्री आ चुकी है उसमें अगर आपने कुछ अचीव किया है तो वो भी लिखिए, जो गोल्स, जो आपके अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो लिखे मुख्तसर अल्फाज में। और साथ में इसी फील्ड के अंदर आप क्यों आ चुके थे आज से 4-5 साल पहले, आपने क्यों इस फील्ड को चूज़ किया था, तो ये भी लिखे और अपने पैशन को अच्छे अल्फाज में लिख डालें। उसके बाद अपने रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस भी डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बीएस को कुछ वक्त हो चुका है और उसके बाद आपने फील्ड वर्क किया है तो वो फील्ड वर्क कौन सा था, अगर वो इसी डिग्री के साथ जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके साथ रेलेवेंट है तो वो लिख डालें, अगर नहीं है तो फिर ना लिखें, क्योंकि इस वजह से वो रेलेवेंट अगर ना हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो भी सकता है। तो सिर्फ रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस को वहाँ पे एलाबोरेट करें और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें अपने डिग्री के साथ और जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर तीसरे पैराग्राफ में जाके मोटिवेशन फॉर द डिग्री अप्लाइंग टू, जिस डिग्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया है,
तो इस प्रोग्राम में आप क्यों आना चाहते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर जो कोर्सेज है वो आपको क्यों इंटरेस्ट करती हैं। तो अपना मोटिवेशन लिखे कि वो कौन सा अनसर है जिसने आपको इस डिग्री के लिए मोटिवेट किया था, उसको क्लियर कट लिखिए। वो आपके लिए कोई भी हो सकती है, दो बंदों का सेम टू सेम ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। और कोशिश करें कि अपने पर्सनल गोल और अपने एकेडमिक गोल्स उसके साथ अलाइन करें या कनेक्ट करने की कोशिश करें। अपना इंटरेस्ट मुकम्मल वाज़ेह अल्फाज में हाईलाइट करें। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि प्रोग्राम अलाइनमेंट एंड कोर्स एक्साइटमेंट। जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके आउटलाइंस को जाके वेबसाइट पे पढ़ें। उससे ये होगा कि आपको दो तीन कोर्सेज ऐसे मिल जाएगी जो आपके लिए इंतहाई दिलचस्प होगी। उन कोर्सेज के बारे में कम से कम दो पैराग्राफ लिखे, दो तीन कोर्सेज उठाए, उनका नाम बाकायदा यहाँ पे मेंशन करें इस पैराग्राफ के अंदर, और फिर छोटे छोटे दो तीन पैराग्राफ्स उसको उन कोर्सेज के बारे में लिखे कि आपके यहाँ जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, जो डिग्री है, इसके अंदर फ़लाँ फ़लाँ सब्जेक्ट मुझे पसंद आया है, एंड दैट इज़ वाई आई वांट टू कम टू दिस यूनिवर्सिटी और दिस प्रोग्राम। इससे आपका एसओपी जो है वो कंप्लीट रिलेवेंट हो जाएगा और साथ में एक पावरफुल एसओपी बन जाएगा। नंबर 4 पैराग्राफ में जाके आप अपने करियर गोल्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में लिखें। फॉर एग्जांपल, आप जो बनना चाहते हैं वो क्लियर कट लिखे कि आई वांट टू बिकम दिस। और फिर करियर गोल्स और फ्यूचर प्लान्स में दो तरह की चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप करियर गोल्स और फ्यूचर प्लान्स में ये भी लिख सकते हैं कि मैं पीएचडी का मेरा इरादा है, तो पीएचडी के लिए ये मास्टर प्रोग्राम किस तरह आपको बेनिफिट करेगा वो लिखें। या पीएचडी के बाद जो लॉन्ग टर्म प्लान है, आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है, फॉर एग्जांपल वो है प्रोफेसर बनना, तो उसको भी लिखें। और यही डिग्री जो है मास्टर डिग्री या जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसको उसके साथ अलाइन करने की कोशिश करें कि जो आप बनना चाहते हैं उसको कितना यहाँ से बूस्ट मिलेगा, इस डिग्री का उसमें क्या किरदार होगा। तो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स भी लिखें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भी लिखें। उसके बाद अगले पैराग्राफ में, जो कि 5वां पैराग्राफ प्रॉब्ली बनेगा, उसमें मुख्तसर अल्फाज में ये लिखे, शॉर्ट पैराग्राफ होगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी को जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं इसको क्यों सेलेक्ट किया, रीज़न्स क्या है। इसके लिए भी गूगल पे जाके लिखे और इस यूनिवर्सिटी के जो रीज़न्स है वो फाइंड आउट कीजिए कि इस यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या यूनिक है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड से भी अच्छी है या इस तरह के रीज़न्स हो जो कैम्ब्रिज से भी अच्छी हो। नहीं, बस एडमिशन कमेटी ये देखती है कि आपने अप्लाई करना चाहा था तो आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पढ़ा था इंटरनेट पे या सिर्फ नाम सुना था। वो यही देखते हैं कि आपने कुछ पढ़ा था, आपने कुछ रिसर्च किया था, यूनिवर्सिटी के बारे में जानने की कोशिश की थी या नहीं की थी। और साथ में कंट्री के बारे में लिखे। कंट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस कंट्री को लेके कल्चर और अपने पर्सनालिटी के बारे में लिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस कंट्री में जाके उनका जो कल्चर है वो आपके कल्चर से मुकम्मल अलग है, डिफरेंट है, तो आप वहाँ के कल्चर में वहाँ के लोगों के साथ किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे, इसके बारे में मुख्तसर अल्फाज में लिखे कि वो आपके लिए किस तरह इंटरेस्ट करती है। और वो साथ में कल्चर के साथ में आपके जो करियर गोल्स है, वो कंट्री आपके करियर गोल्स पे असरअंदाज तो क्या नहीं होगी। मतलब वहाँ पे जाके आपके जो गोल्स है वो हर्ट तो नहीं होंगे। अगर वो हर्ट हो गए और आपका जो एम्बिशंस है वो इनकम्प्लीट होगा तो फिर बेहतर यही है कि आप एसओपी न लिखें और अप्लाई ही ना करें। लेकिन अगर ऐसे रीजंस आपके पास है तो वहाँ पे मेंशन करें। फिर उसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। मतलब मुख्तसर अल्फाज में लिखे थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, और साथ में ये लिखे कि मैं अपने आप को विजुलाइज़ कर रहा हूँ आपके इस एडमिशन में कि मुझे अगले साल एडमिशन मिलेगा और आपके फ़लाँ बैच में मैं बैठूँगा। इस तरह के कुछ अल्फाज लिखे और साथ में इसको कंक्लूड करें अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी अपना नाम लिखें, आपका जो पोजीशन है करंटली आप जिस जॉब में है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल ज़रूर लिखें ताकि वो आपको कांटेक्ट आसानी से कर सके। दूसरी और आखिरी बात, इसमें बिल्कुल आप हेडिंग्स नहीं देते कि ये इंट्रोडक्शन है, ये फुला पैराग्राफ है, बल्कि आप इसे की शक्ल में लिखते हैं। और इसका जो लेंथ होता है वो राउंड अबाउट 600 टू 800 होता है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसको कन्फाइंड भी किया होता है कि 1000 मिनिमम होनी चाहिए, 500, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बट नॉर्मली इट इज़ फ्रॉम 500 मे बी टू 800, यह इसका नॉर्मल लेंथ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।